नमस्कार, कशिश न्यूज का विशेष बुलेटिन मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। झारखंड की बात होगी और झारखंड के नगर निकाय चुनाव की बात होगी, क्योंकि इस बार चर्चा विरासत की सियासत की हो रही है। कई बड़े चेहरे जो विधानसभा नहीं पहुंच पाए, वो अब निकाय चुनाव के जरिए अपनी सियासी हैसियत बनाए रखने की कोशिश में है। तो कुछ नेता खुद चुनाव में नहीं उतरकर अपने परिवार के लोगों को राजनीति में सेट करने की तैयारी बताए जा रहे हैं। इनमें कई ऐसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जज्बा जनता की सेवा का है या पारिवारिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश, इस पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत। पहला सवाल मैं बीजेपी से ही लूंगी। प्रतुल शाहदेव जी, बहुत तैयारियां रही आप लोगों की, कई बार से मांगे भी नहीं आपकी शहर के चुनाव को लेकर। आपके पास कई सालों तक ये रहा भी एक्सपीरियंस, लेकिन इस बार के इस नगर निकाय के चुनाव को आपकी पार्टी कैसे देखती है, कैसे आपकी तैयारियां चल रही है, और सबसे बड़ी बात, उम्मीदवारों को लेकर क्या भीतर खाने जानकारी है, मुझे लगता है आप बेहद बता पाएंगे। देखिए सुष्मिता, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में नितिन नवीन जी के निर्वाचन पे उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आशा व्यक्त करता हूं कि एक सफल कार्यकाल हो। और ये एक नज़ीर है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि फलाना व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, फलाना बन सकता है, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीति की शुरुआत करके 2 बार विधायक रहकर फिर मंत्री रहकर वो आज इस शिखर तक पहुंचे हैं। तो उनको बहुत बधाइयाँ। और रही नगर निकाय चुनाव की बात, तो नगर निकाय चुनाव को हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि सुष्मिता, ये दलगत आधार पर नहीं है, फिर भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है। वो कमेटी जैसे ही आज शाम को लौटेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन के बाद, वो कल से दौरा करेगी, प्रमंडल स्तर पर ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी और उसके बाद विनेबिलिटी को देखकर, उनकी छवि को देखकर हम टिकट बांटने का काम करेंगे। और नगर निकाय चुनाव सच में उच्च न्यायालय की फटकार और भाजपा के लंबे आंदोलन का परिणाम है। इन्होंने तो उच्च न्यायालय के भी आदेश की अवहेलना कर दी थी, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, चुनाव कराने चले गए थे। जब हाईकोर्ट ने इनके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पे कंटेम्प्ट का मामला हुआ, तब जाकर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। कुछ नहीं होता तो नगर चुनाव नहीं होता। अभी जो फॉर्मल आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर इतनी तैयारियां आपकी तरफ से नहीं होती, ये मामला न्यायालय में नहीं जाता, तो शायद अभी भी ये चुनाव संभव नहीं था, ये सवाल है आपका? बिल्कुल सुष्मिता, आप सोचिए ना, ये सरकार जो 3rd टियर की डेमोक्रेसी है उसको भी अफसरों के माध्यम से रन कर रही थी। कहाँ इस सरकार ने कभी कोई प्रयास किया चुनाव कराने का? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट किया था चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि हम ट्रिपल टेस्ट कराकर ही जातीय जनगणना कराकर चुनाव कराएंगे। चोर दरवाजे से पिछड़ों को बिना आरक्षण किए ये चुनाव कराने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट किया तब चुनाव रुका। फिर कई कंटेम्प्ट ऑर्डर्स हुए हाईकोर्ट के, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट हुआ। ट्रिपल टेस्ट के बाद अब चुनाव की तिथियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रस्ताव गवर्नर के यहाँ से नगर विकास विभाग को लौट गया, नगर विकास विभाग से ये निर्वाचन आयोग को जाएगा, फिर चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी। लेकिन जो पिछड़ा विरोधी रुख था इस सरकार का, वो स्पष्ट हो गया। और जो तीसरे टियर ऑफ डेमोक्रेसी में ये चुनाव नहीं चाहते थे, वो भी स्पष्ट हो गया। इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। आपके 2 सवाल है मुख्यतः, इन दोनों ही सवालों के जवाब में सुनील जी से लेती हूं। अच्छा सुष्मिता, आपसे एक आग्रह है, वॉइस इको कर रहा है, इसको थोड़ा टेक्निकल टीम को पीसीआर के लोगों से ठीक कर लेंगे। सुनील जी, देखिए, जिस तरह से जो आरोप लग रहे थे आप लोगों पर, पहला तो ये आरोप कि आप चुनाव करवाना नहीं चाह रहे थे, दूसरा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को मुखर होकर सामने रखा, न्यायालय में ये मुद्दा गया, उसके बाद आप लोगों ने इस पर पहल दिखाई। और मेरा आपसे ये सवाल होगा, जिस तरह से बीजेपी तमाम तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रही है, बीजेपी का कल से जिस तरह से प्रतुल जी बता रहे हैं दौरा शुरू होने वाला है, तो एक जो तैयारी वहां नजर आ रही है, कांग्रेस की कैसी तैयारी इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए सुष्मिता जी, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूर्ण तैयारी में अपने संगठन के माध्यम से लगा हुआ है और प्रयास जारी है कि कितना बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़े, उसकी पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी श्री झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश श्री केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में हो चुका है। और साथ ही सभी जिला के प्रभारी बनाए गए हैं।
हमारे जो नगर निगम के लगभग नगर निगम 9 है, नगर परिषद 18 है, नगर पंचायत 22 है, सभी के प्रभारी भी पूर्व में ही नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में दौरा करके काम कर रहे हैं। धरातल पर काम चल रहा है कि चुनाव कैसे हम लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से चुनाव लड़कर और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हमारे जितने ज्यादा से ज्यादा साथी जीत कर आए, इसके एक प्रयास, सफल प्रयास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथी जो आरोप लगा रहे थे जी कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश से निकाय चुनाव हो रहा है, महागठबंधन की सरकार झारखंड में रुचि नहीं ले रही थी, तो ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि 2023 के अप्रैल में निकाय चुनाव का सीमा समाप्त, निकाय का जो 5 वर्ष का समय था वो पूर्ण हो रहा था, सीमा समाप्त हो रहा था। नियमतः चुनाव का जो नियम है कि 4.5 साल खत्म, समय पूरा होने पर उस 6 माह में उसकी तैयारी की जाती है राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा और उन्होंने अपना तिथि का घोषणा करते हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण परेशानियां राज्य के ओबीसी को आरक्षण का आ रहा था, जिसका ट्रिपल टेस्ट कराना था। तो ट्रिपल टेस्ट के माध्यम कराना था, तो हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, कार्यकाल खत्म होने के बाद मई 2023 में रिट याचिका माननीय झारखंड हाई कोर्ट में करने का काम किया था और उसके बाद में महागठबंधन सरकार के जो महाधिवक्ता होते हैं उन्हें लगातार हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखते आए और माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार चलता रहा और उसी के उपरांत निर्णय हुआ। तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट, माननीय हाई लेकिन कोर्ट सुनील जी, एक आरोप तो आप लोगों पर यह भी लगाना कि झारखंड में जो स्थानीय जो सरकार है उसे जानबूझकर कमजोर रखा गया ताकि जो ऊपरी और बड़े पैमाने पर जो बड़े स्तर के जो कार्यकर्ता और नेता है उनकी एक पकड़ बनी रहे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, बिल्कुल निराधार आरोप है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। मैं तो बताया कि 2023 के अप्रैल में कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद उसके बाद लगातार सरकार की जो परेशानियां आ रही थी तो महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी बात को रखने का काम किया और माननीय हाईकोर्ट ने हार्ड एंड फास्ट 2023 में आदेश नहीं कर दिए कि आपको चुनाव कराना है। जो समस्या चुनाव कराने में सरकार को, महागठबंधन की सरकार को आ रहा था, वो समस्या महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से कोर्ट में रखा जा रहा था। माननीय हाई कोर्ट का जब आदेश होता था कि सशरीर मुख्य सचिव उपस्थित होते थे। माननीय हाई कोर्ट का जब आदेश होता था तो राज्य के निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख है उनको तो उपस्थित होते। तो इस तरह से लगातार जो सरकार की समस्या थी, सबसे बड़ा समस्या ओबीसी आरक्षण था, ट्रिपल टेस्ट था, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने माना और उसको पूरा कर लिया गया। चुनाव की आप सुन रहे होंगे सुनील जी के जवाब को, जो ओबीसी के बातों को लेकर ये कह रहे हैं, जो ट्रिपल टेस्ट की बातों को लेकर ये कह रहे हैं। मामला न्यायालय में चल रहा था, वहां से क्लियरेंस मिला, अब सारी चीजें सरकार के हाथों में और सरकार इसे लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इन सारी चीजों पर अगर हम आगे बढ़े तो एक सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है प्रतुल जी की क्या झारखंड की जो राजनीति सेवा है क्या वो इस रास्ते जाएगी या फिर सिर्फ यहाँ पर विरासत के रास्ते चलेगी? क्योंकि आपको याद होगा इसके पिछले दिनों भी कई बयान सत्ता पक्ष की तरफ से आप लोगों के खिलाफ आ रही थी, उखाड़ फेंकने तक की बातें कही जा रही थी, सुपड़ा साफ करने की बातें कही जा रही थी, विधानसभा चुनाव के बातों का जिक्र किया जा रहा था। तो एक कॉन्फिडेंस सत्ता पक्ष के भीतर शहरी चुनाव को लेकर भी नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले मैं बस सिर्फ 30 सेकंड में आपको जो ये चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो बता दूं कि जिस समय पंचायत चुनाव हो रहा था तो इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, यानी पंचायत स्तर पर पिछड़ों का नेतृत्व को इन्होंने शून्य कर दिया। उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने एफिडेविट किया था कि अगला चुनाव नगर निकाय का जब भी होगा पिछड़ों को आरक्षण देकर कराएंगे। उसके बाद इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फिर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब अप्रैल 2024 में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया। राज्य सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट का खतरा रहा, लगातार चीफ सेक्रेटरी उपस्थित होते रहे, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं थे।
उसके बाद जब राज्य सरकार को चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज की व्यक्तिगत उपस्थिति हुई, तब जाकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी ये सौंप नहीं रहे थे, फिर से हाई कोर्ट को इंटरवेन करके कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना पड़ा, तब जाकर ट्रिपल टेस्ट का रिजल्ट आया और अब चुनाव इस कागार पर पहुंचा है। हमारा कहना है कि देखिए, हमारी पार्टी की कमेटी कल से दौरा करेगी और यहाँ कोई विरासत की राजनीति नहीं साहब, वो तो हम लोग भी देख लेंगे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार 6 वर्षों से ज्यादा से कार्यरत है। अब नगर निकाय के चुनाव में देखें, आइए मैदान में आते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है, लेकिन हम बहुत आशावान हैं क्योंकि पिछली बार तो इनको मैया सम्मान योजना ने इनकी नैया पार लगा दी थी, लेकिन 1.25 वर्षों में भी जिस तरीके का इस सरकार में टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड मशीनरी हुआ है, वो तो अपने आप में अकल्पनीय है। तो 6.25 वर्षों के बाद फिर से हेमंत सोरेन जी के सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने तो अपने अलायंस का खाका भी मोटा मोटी बुन लिया है, लेकिन इनके तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन ये अलायंस में लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस सुनील जी, इसका ही जवाब दे दीजिए। अलायंस में लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। और एक और सवाल प्रतुल जी का कि विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान योजना का कार्ड तो काम आ गया, लेकिन शहरी चुनाव में किस तरह से 6.25 वर्षों के बाद वापसी की बात करेंगे आप? देखिए, आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा रहे थे, बहुत निश्चित तौर पर महागठबंधन पूर्ण रूप से अपनी तैयारी आपका नगर निकाय चुनाव के लिए कर चुका है। चुनाव की घोषणा भी लगभग राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है कि 27 फरवरी तक सब कुछ चुनाव करा लेना है। तो हम लोग भी लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से पूरी तरह से हम तैयार हैं। और मैया योजना, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैया योजना देने से इतनी परेशानी है, लेकिन इनको अभी बताना चाहिए कि बिहार में, बगल बिहार में चुनाव हुआ और आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए 10,000 रुपया लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को देने का काम किए। तब जाके आप 20 साल का जो नीतीश कुमार जी का चुनाव था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए इतना डरी हुई थी कि उन अपनी हार से तो 10,000 रुपया देकर उन्होंने चुनाव जीतने और खरीदने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, उनको यह भी समझना चाहिए कि 20 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सरकार में वृद्धा और विधवा पेंशन मात्र 400 रुपये थे और अचानक उन्होंने 1100 रुपया कर दिया। 20 वर्षों में 10 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया। तो इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। और ये अगर दिल्ली में दे, महाराष्ट्र में दे, मध्य प्रदेश में दे, हरियाणा में दे रहे, जहां मैया सम्मान योजना दे रहे, हम स्वागत करते हैं। देश में उनकी भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य भारत के नागरिकों का अधिकार है। तो झारखंड में देने से बार बार मैया योजना की बात उठाते हैं। झारखंड की सरकार ने झारखंड में सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास किया, सर्वांगीण विकास कर रहा है और करने का काम करा, जिसका नतीजा है कि हर सेक्टर में सफलता के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए सब निराधार है और निश्चित तौर पर अहंकार के साथ नहीं, लोकतांत्रिक और गांधी व्यवस्था में। ठीक है, आप ये सारी बातें कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इशारा किस तरफ है। सुनील जी, प्रतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें मेरा एक सवाल भी आप जोड़ लीजिए। जनता के जो मुद्दे रहे हैं, आपने पिछले मौसम को भी देखा है, ड्रेनेज सिस्टम की जिस तरह से बदहाली की तस्वीरें सामने आई है, शहरी चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों के नाम से लेकर तमाम जो निर्णय है, क्या अभी शहर चुनाव के लिए हमें केंद्र पर आधारित है? आपकी पार्टी किस तरह से वो निर्णय लेगी, इस पर भी एक बार जवाब दीजिएगा। मुझसे नहीं, प्रतुल नहीं, देखिए, सबसे पहला हमारा जो शानदार उदाहरण है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। वो जिस तरीके से जिन नामों की चर्चा हो रही थी, बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही थी, बिल्कुल वैसी नहीं हुई। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है साहब। एक कार्यकर्ता जिसने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की, देखिए आज वो सर्वोच्च पद पर आसीन है। इसी तरीके से नगर निकाय चुनाव में भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, जिन लोगों ने अच्छे से राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है और तमाम चीजें की है, स्वच्छ छवि है, उनको जरूर पार्टी कहीं ना कहीं नैतिक समर्थन देगी। खुलकर पार्टी का सिंबल नहीं हो सकता। हाँ सुष्मिता, उससे मुझे 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट याद आए कि ये सरकार ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। ये दलगत आधार पर चुनाव कराने से क्यों भाग रही है? दलगत आधार पर पहले चुनाव हुआ करता था जब रघुवर दास जी की सरकार थी। उस समय ये पता चल जाता ना कि जेएमएम को कितने सीट आए, कांग्रेस का कितने सीटों पर सुपड़ा साफ हुआ। दलगत आधार पर नहीं कर रही है साहब।
और जो सरकार खुद ईवीएम से चुनकर आई है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, वो ईवीएम से भाग रही है, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी। यानी बड़े पैमाने पर ये धांधली की फिर से तैयारी कर रहे हैं, जो हम कभी होने नहीं देंगे। हम लोगों ने 2 मांगों को स्पष्ट रूप से रखा था, दलगत आधार और ईवीएम पे, लेकिन दोनों मांगों पे ये सरकार इतनी बैकफुट पर है कि ये दिखता है कि पहले राउंड में इन्होंने हथियार जो है वो डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि ईवीएम से चुनाव नहीं होना। 21वीं शताब्दी के 26वें वर्ष में अगर आप फिर से बैलेट पेपर की तरफ वापस जा रहे हैं, जो कि सरकार खुद चुनकर ईवीएम से आई है, जो राज्य की सरकार है, तो ये क्या दिखाता है साहब कि कहीं ना कहीं आप धांधली की तैयारी कर रहे हैं। और दलगत आधार से क्यों भागती है सरकार? सुनील जी, धांधली की तैयारी है क्या? दलगत चुनाव से क्यों डर रहे हैं? ईवीएम से जिससे आप लोगों को इतनी भारी बहुमत मिली, उससे क्यों डर रहे हैं? बैलेट पेपर के वापस तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सवालों का एक बार जवाब दीजिएगा, कम शब्दों में, समय कम है। देखिए, हमारे साथी बता रहे थे, ईवीएम आपका राज्य चुनाव आयोग जो है गाइडेड बाय भारतीय चुनाव आयोग। तो जब राज्य चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है तो अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोग के समक्ष जाकर ये अपना बात रखने का काम करे, और वो क्या निर्णय लेते हैं, उनका अंतिम निर्णय जो होगा उस पर राज्य सरकार, यहाँ का चुनाव आयोग सोचेगी, राष्ट्र का चुनाव आयोग। तो इनको भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर है भाई? जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो कहीं भी धांधली की बात, जो सरकारें बनी है आज के समय में, को यह बहुत स्पष्ट है कि झारखंड की महागठबंधन की जो सरकार है, ये बिल्कुल निर्विवाद सरकार है, स्पष्टवादी सरकार है। यहाँ कहीं भी कुछ होना नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और जिनकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत होगी वो जीत निश्चित है, वो जीत सामने आ जाएगा। सुनील जी, जो ईवीएम से चुनाव कराने की मांग है, इस पर अभी भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं, 2 मांगों को तो आप सुनेंगे ना। वो तो कह रहे हैं ना कि दलगत चुनाव पर आधारित होनी चाहिए था ये पूरा चुनाव, ईवीएम से आप चुनाव करा लेते, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही होना, मतलब ये मान लिया गया है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव संपन्न होंगे। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका चुनाव जो हो रहा है नगर निकाय का, इस चुनाव में दलगत भावना से भी चुनाव हुआ है पूर्व में, और बिना दलगत भावना का भी हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोग जानते हैं कि हमारे दल के सभी कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, आजसू का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, या किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी अधिकार है चुनाव में लड़ने के लिए। तो इसीलिए इस बार दलगत भावना से न कराकर आप स्वतंत्र रूप से चुनाव कराया जा रहा है। ठीक है, सभी लोगों को अपना सहमत है इनके इस बयान से? दलगत चुनाव पर जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, और कह रहे बैलेट पेपर से ही चुनाव होने, आप सहमत हैं इनके जवाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। जो सरकार खुद ईवीएम से जीत कर आई है, उसे बैलेट पेपर पर क्यों विश्वास हो रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव में किस तरीके की धांधली होती थी क्या आप भूल सकते हैं? कांग्रेस के शासनकाल में बैलेट बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, दलितों और आदिवासियों को वोट का अधिकार छीन लिया जाता था। ये क्या फिर उसकी पुनरावृत्ति करना चाह रहे हैं? क्यों बैलेट पेपर से साफ चुनाव करना चाहते हैं? और दलगत आधार पर तो चुनाव होता था उस समय भी, स्पष्ट रूप से झारखंड में भी दलगत आधार पर हुआ है। पूरे देश में 2-3 ही राज्य ऐसे हैं जहां दलगत आधार पर ये नगर निकाय का चुनाव नहीं होता। क्यों भाग रहे हैं? मैं बताऊं सुष्मिता, क्योंकि नंबर साफ दिखेंगे ना आपके चैनल में। बीजेपी प्लस इतने सीटों पर आगे, जेएमएम प्लस कितने कम सीटों पर सामने। तो ये स्थिति नहीं बनना देना चाहते हैं। ये चाहते हैं दलगत आधार पर इसलिए चुनाव नहीं हो कि इनका पोल नहीं खुल जाए। वरना आप सोचिए ना, मैं तो फिर से कह रहा हूं कि आधुनिक युग में जब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब बैलेट पेपर में जहां धांधली का पूरा स्कोप होता है, राज्य पुलिस इस चुनाव को कंडक्ट कराएगी, राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव को कंडक्ट कराएगा, तो क्या फिर हम धांधली और उसी ईवीएम लूट की ओर, माफ कीजिएगा, बैलेट पेपर लूट की ओर वापस लौट रहे हैं? ये कतई उचित नहीं है। राज्य सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और ये बड़ा दिल इसलिए नहीं दिखा पा रहे ना साहब, क्योंकि इनको रिजल्ट छोटा दिख रहा है। चलिए, एक आत्मविश्वास है आपके भीतर प्रतुल जी, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने बताया कि बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है, दौरे होने हैं कल से, और उसके बाद नामों की घोषणा भी आपके तरफ से हो जाएगी, कांग्रेस की तरफ से भी वो तमाम तैयारियां हैं। 2 जो आपकी मांगे हैं, दलगत चुनाव और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग, लेकिन इधर सत्ता पक्ष उस पहल पर कोई सोचता और समझता नजर नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, आत्मविश्वास यहां पर भी है विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद, लेकिन ये शहरी चुनाव में कितना असर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे, और बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब झारखंड में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। तैयारियां दोनों ही दलों की तरफ से चल रही है, और जीत किसके खाते में ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल
फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।